अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अजीज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है उबैद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। कोई मसला नहीं उबैद, मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अ, तो अब्दुल अजीज भाई, हम आज तुर्की में रेजिडेंस परमिट के हवाले से आपकी रहनुमाई चाहते हैं, खास तौर पर प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी के मुतालिक। उबैद, आपने ये बहुत अच्छा सवाल रेज किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों ने मुझे प्राइवेटली भी मैसेज किए हैं कि उनकी प्रॉपर्टी होने के बाद भी उनका टीआरसी रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा, हमने ये देखा है ज़्यादातर जिनकी प्रॉपर्टी होती है उनका टीआरसी रिजेक्ट होता है, तो उनको भी वही रीज़न दिया जाता है जो टूरिज्म टीआरसी वालों को दिया जाता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बेसिकली एक रीज़न है जो जिसमें बताया जाता है कि हम आपकी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, या आपने जो पेपर हमें प्रोवाइड किए हैं उसको उसमें जो तुर्की के टीआरसी के कानून है उसको आपने फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है। तो आर्टिकल 32 में प्रॉपर्टी बेस्ड इकामत के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? देखिए, आर्टिकल 32 के अंदर जो शर्तें ना, उसमें जो मेन शर्त है ना वो ये कि प्रॉपर्टी ऑनर हस्बैंड या वाइफ हो, और फैमिली का टीआरसी जो है वो मुख्तलिफ अप्लाई करें। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आप हस्बैंड वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी होती है या एक फैमिली मेंबर के नाम पे प्रॉपर्टी होती है, तो हम ये गलती करते हैं कि हम सबका प्रॉपर्टी बेस पे टीआरसी अप्लाई कर देते हैं। तो टापू पे जिसका नाम है सिर्फ उसी का टीआरसी अप्लाई करें। और दूसरा ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी पर एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं या स्पाउस के अलावा आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स का अगर प्रॉपर्टी के ऊपर नाम है, तो आपको प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी नहीं मिलती। वो ज़्यादातर इस तरह की केसेस के अंदर वो ज़्यादातर आपका टीआरसी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी के लिए आप एलिजिबल नहीं बनते। तो क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू भी मैटर करती है क्या नहीं? बिल्कुल, अब उबैद, बिल्कुल प्रॉपर्टी की वैल्यू मैटर करती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू बिल्कुल मैटर करती है। अप्रैल 2022 के अंदर से पहले, अप्रैल 2022 के अंदर जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, चाहे उन्होंने प्रॉपर्टी $5,000 की खरीदी थी या $50,000 की खरीदी थी, तुर्की के 81 शहर के अंदर कहीं पर भी उन्होंने अगर प्रॉपर्टी खरीदी थी और उन्होंने बी कैटेगरी का यानी कि टूरिस्ट बेस्ड टीआरसी अगर अप्लाई कर लिया था, तो उनको टीआरसी मिल गया था। मगर अप्रैल 26 के बाद कानून चेंज हुआ। बड़े प्रोविंस के अंदर 75,000 डॉलर और छोटे प्रोविंस के अंदर $50,000 शर्त लगा दी गई कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की होगी तो आपको प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी मिलेगी, वरना आपको टूरिज्म टीआरसी मिलेगी। फिर अक्टूबर 2023 के अंदर इस कानून को मजीद सख्त किया गया। अक्टूबर 2023 के अंदर इन्होंने कहा कि $2 लाख, इमिग्रेशन वालों ने, कि $2 लाख की अगर आपकी प्रॉपर्टी होगी तो ही आप बी कैटेगरी की प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी नहीं होगी तो आप प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बी कैटेगरी टीआरसी अप्लाई कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ उतनी नहीं होती, तो इन सूरत हाल में भी आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है। तो इसी के हवाले से आपसे एक सवाल है कि प्रॉपर्टी किसके नाम होनी चाहिए और किस टाइप की होनी चाहिए? ये भी बड़ा अहम सवाल है उबैद। प्रॉपर्टी देखें, आप जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो प्रॉपर्टी में आप अपना नाम डलवा लें, अपने स्पाउस का नाम डलवा लें। ठीक है, अगरचे आपके बच्चे छोटे हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 साल के, 10 साल के अंदर हैं अगर, तो उनका भी नाम डलवा लें तो बेहतर है। कोई मुज़ायका नहीं है इसके अंदर। मगर अगर आपके बच्चे 12 से प्लस हैं, 13 से प्लस हैं, तो बेहतर है कि उनका प्रॉपर्टी पे नाम ना डलवाएं, क्योंकि जब वो अबव 18 हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी लेने में आपको भी मुश्किल होगी और आपकी फैमिली को भी मुश्किल होगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ स्पाउस का नाम हो, आपके पेरेंट्स का, आपके सिबलिंग्स का, किसी और का नाम ना हो। सिर्फ एक फैमिली के लिए एक प्रॉपर्टी काउंट होती है। दूसरी चीज ये थी, अगर आप प्रॉपर्टी आप अगर बाय कर लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पर दे देते हैं और आप खुद दूसरी जगह रेंट पर रहते हैं, तो भी आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी टीआरसी के लिए शर्त है कि आप उसी प्रॉपर्टी में खुद रहते हो। सिर्फ नाम या ओनरशिप या डॉक्यूमेंट से अगर आप प्रॉपर्टी शो करेंगे तो उस पर भी आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बात का ख्याल रखिएगा लाजिम। और तीसरी चीज ये थी, अगर टापू टाइटल डीड पर आपके सिवा किसी और का नाम हो, जैसे कि 18 साल से बड़े बच्चे का, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, या बहन भाई का, तो उस पर भी आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। और कमर्शियल या कंस्ट्रक्शन स्टेज वाली प्रॉपर्टी में आपको टीआरसी नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं और उसका आप टोकन देके कुछ प्रॉपर्टी बाकी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं, तो उस सूरत में भी आपका टीआरसी नहीं बनेगा, क्योंकि टीआरसी प्रॉपर्टी बेस अप्लाई करने के लिए टापू आपके नाम पर होना चाहिए जिस प्रॉपर्टी पर आप टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला होता है कि अगर चिल्ड्रन अबव 18 है तो उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, अगर आपके बच्चे 18 से प्लस हैं
और अगर वो हाई स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही हाई स्कूल जो वो 12th क्लास तक होता है, अगर आपके बच्चे 12th क्लास में है, 11th 12th में और अबव 18 है, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप की प्रॉपर्टी बेस पर आप बच्चों का टूरिस्ट का मत अप्लाई करेंगे, बस आप स्पॉन्सर बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे आपके डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आपके बच्चे 18 से अबव हैं और अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो बेहतर ये है कि उनका स्टूडेंट टीआरसी अप्लाई किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट टीआरसी ज़्यादा सिक्योर है। और अबव 18 क्योंकि फैमिली अलग काउंट होती है 18 साल होने के बाद, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप अपने बच्चों का अलग से केस बनाएं। तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस और इनकम का प्रूफ भी देना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अच्छी कंपनी की होनी चाहिए और पैसों का प्रूफ बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। जैसे टूरिज्म टीआरसी वालों के लिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने से इनके इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आपने अपना इनकम प्रूफ लाजिम देना है और अपने अकाउंट के अंदर कुछ सेविंग्स दिखानी है, क्योंकि अगर आप तुर्की में रहते हैं तो आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी बेस्ड जो टीआरसी अप्लाई कर रहा है उनको अभी उन्होंने सख्ती से नहीं बोला है, बट बेहतर है कि आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम उनको भी दिखाएं जो प्रॉपर्टी बेस पे टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, वरना उनका टीआरसी भी रिजेक्ट हो सकता है। उसकी एक वजह ये भी बन सकती है। तो ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर टीआरसी रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? बिल्कुल अक्सर लोगों का सवाल ये आता है कि अगर टीआरसी रिजेक्ट हो जाए तो हमारे पास ऑप्शन क्या है। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि इसमें एहतियाती तदबीर हैं कुछ कि आप उनको इख्तियार करें, ताकि अगर अल्लाह ना करे आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास तैयारी करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए टाइम हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैमिली हमने देखी है जो 2 साल से 4 साल से 6 साल से या मुसलसल रह रही हैं, और अल्लाह ना करे किसी के लिए भी ये टीआरसी का एकदम से नेगेटिव जवाब आता है, तो उनके लिए शॉकिंग भी होता है और उनके लिए एकदम से चीज़ें वाइंड अप करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो देखें यह है कि आपने अपना टीआरसी जब आपका खत्म होने वाला होता है तो 60 डेज के अंदर आप टीआरसी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये है कि जब आपका टीआरसी का टाइम शुरू हो 60 डेज के अंदर आप आए तो सबसे पहले टीआरसी अप्लाई कर लें। एक एहतियाती तदबीर ये है। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि टीआरसी अगर रिजेक्ट हो जाए तो उसके लिए हम क्या करें, तो देखिए उसके लिए यही है कि अगर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाए तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुम कापी में आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है। पहले ये होता था कि आप कुम कापी डायरेक्ट चले जाते थे, मगर अभी सिस्टम सारे अपडेट हुए, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो मैंने पिछली वीडियो में सारी डिटेल शेयर की भी है। आपने अपॉइंटमेंट लेकर वहां जाना होता है, तो वो आपको एक चेक बिल्गिसी दे देते हैं और वो जो पेपर देते हैं उस पर असल रीजन लिखा हुआ होता है कि आपका टीआरसी किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। अगर आप समझते हैं कि वो रीजन सही नहीं है, आपने उस रीजन को पूरा डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल किया, तो आपके पास 15 दिन का केस टाइम होता है। आप 15 दिन के अंदर कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं अपने केस के ऊपर से, मगर मेक श्योर कि आपका केस इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपील करने को जा रहे हैं तो आप श्योर हैं कि आपकी अपील पे आपको फायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी अपील पे फायदा नहीं है तो बेहतर है कि आप अपील ना करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाता है और पुराना टीआरसी वैलिड है तो आप स्टूडेंट टीआरसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टीआरसी को। आप प्रॉपर्टी बेस्ड टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, मगर शर्त यही है कि आपका अगर पुराना टीआरसी वैलिड है, उसमें टाइम मौजूद है, तो आप इन सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका टीआरसी खत्म हो चुका है और टीआरसी रिजेक्ट हो गया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप दावा करें, एप्लीकेशन डालें, या फिर आप अपना सारा वाइंड अप करके कुम कापी से अपना पेपर लेके यहाँ से वाइंड अप करके वापस चले जाएं। अब्दुल अजीज भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया, और उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई और नया सवाल होगा तो आप उसका जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल उबैद, आपका कभी भी कोई सवाल हो टीआरसी के हवाले से रिलेटेड या तुर्की में किसी भी काम के हवाले से रिलेटेड, अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं आपको भी मालूमात दूं और जो मेरे व्यूवर्स हैं मैं सबको मालूमात दूं इस हवाले से। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूं। बल्कि मेरा आप लोगों से भी सवाल है कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए तो आप बजाय इसके मुझे इनबॉक्स करते हैं, आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस हवाले से भी मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकूं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है इंशाल्लाह वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।